सन 1958 में साउथ कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस शहर में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था, जहाँ की खास बात थी कि विश्व के सभी किस्म के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ मिल जाया करते थे। एक 35-36 साल का नवयुवक भी उस दौर में वहाँ पर गया और वो बहुत गौर से वहाँ पर रखे हुए सितार को देख रहा था। ऊंचाई पर रखे हुए एक सितार को देखकर उसने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तो वहां पर उसको आसपास कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वेशभूषा से वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सितार खरीद सकता है। एक परिचारिका आई भी पास में, क्रिस्टीना नाम से, पर उसने भी जब पूछा कि क्या चाहिए तो उन्होंने बहुत ऊपर टंगे हुए एक सितार के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, ये तो बॉस सितार है, इसको हम लोग बोलते हैं और ये बहुत प्रभावी पर बहुत महंगा है। उन्होंने कहा, आप इसे उतार सकते हैं क्या? मैं इसे बजाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जरूर इसको बॉस सितार कहते हैं, हम लोग इसको सुरबहार सितार कहते हैं। बहुत अनमने भाव से वो उनको देख रही थी क्रिस्टीना, क्योंकि उनको लगा ये खरीदेंगे तो है नहीं। तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालिक थे, डेविड बर्नार्ड साहब, वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं, उतारिए इसको। उतारने के बाद उन्होंने दिखाया और कहा कि देखिए, ये सितार बहुत ही उन्नत किस्म का है और इसको स्टेज पे बहुत पहुंचे हुए लोग ही बजा पाते हैं। नवयुवक ने कहा, क्या मैं इस पर अपना हाथ रख के देख सकता हूं कैसा है ये? और यकीन मानिए, जब उसने उंगलियां फेरनी शुरू करी तो बर्नार्ड साहब, क्रिस्टीना के अलावा जितने उस डिपार्टमेंटल स्टोर में उस वक्त मौजूद लोग थे, सब इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे कि कोई बहुत ही अद्भुत सा माहौल बन चुका है जिसका वो रसास्वादन करना चाहते हैं। आसपास के दुकानदार भी आके चारों तरफ खड़े हो गए और जब 25-30 मिनट के बाद उस युवक की उंगलियां रुकी और उन्होंने वो सितार उठा के क्रिस्टीना की तरफ बढ़ाया सम्मान के साथ, तो उन्होंने देखा क्रिस्टीना, बर्नार्ड साहब और बाकी सारे लोग बिल्कुल अवाक। उन लोगों को ताली बजाने की सुध भी नहीं थी, क्योंकि इतना विस्मयकारी और अद्भुत संगीत वादन सितार के ऊपर इन्होंने किया था। तो बर्नार्ड साहब ने कहा कि मैंने सिर्फ स्टेज पे एक ही आदमी को इस तरीके का सितार बजाते हुए सुना है, पंडित रविशंकर को, और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे तो जानकारी में नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। क्रिस्टीना ने अपने जेब से एक $1 का नोट निकाल के कहा कि मुझ पर इस बहुत कृपा होगी अगर आप इस पर अपना कुछ स्नेह से लिख देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे ऑटोग्राफ के तौर पर। नवयुवक ने लिखा, दिन भर के लिए आपको हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और नीचे अपना नाम लिखा, सलिल चौधरी। सलिल चौधरी उस वक्त 35-36 साल के थे। 1923 में उनका जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने सितार को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गाने लिखे, जिसमें से राग खमाज पर आधारित एक उनका गाना ओ सजना बरखा बहार आई भी है। आप उसे सुनिए तो आप उसको उसमें वो सुर बहार सितार जरूर सुनाई पड़ेगा। ओ सजना ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार
मोरा चेहरा सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे